उर्दू अनुवादक के 1294 पदों के लिए 5 साल हो गया, फिर से पीटी का रिजल्ट जारी किया गया है और मेंस लिया जाएगा। जब रिजल्ट देने के लिए छात्र आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि पीटी में 291 कैंडिडेट गलती से पास नहीं हो पाए। किस तरह आपने कॉपी जांच किया द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए? और देखिए कि इसका फॉर्म 11 दिसंबर 2023 में फिलअप होने का अंतिम तारीख था, खत्म हो चुका, और आज अगस्त आ गया। पीटी को लेकर कोई सुबुगाहट, कोई सूचना नहीं है। मतवाला आयोग है ये। जब मन हुआ तब नोटिफिकेशन जारी किए, जब मन हुआ पीटी लिए, जब मन हुआ मेंस दिए। अद्भुत आयोग। पीएसएससी को इसमें आनंद मिलता हो, हर एक फेज के लिए एग्जाम कराने के लिए, एग्जाम का रिजल्ट जारी कराने के लिए, फिर से मेंस कराने के लिए, फिर से उसका रिजल्ट जारी कराने के लिए, काउंसलिंग के लिए, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन होता है। तुमको मजा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार के एक ऐसे परीक्षा आयोग को लेकर जो कि अद्भुत है। इसकी कार्य प्रणाली ऐसी है जिसे दुनिया का कोई भी भर्ती आयोग अपनाना नहीं चाहेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर कार्य होते हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये देश का सबसे सुस्त आयोग है और इसमें फॉर्म डालने का मतलब है युवाओं को अपनी जवानी बर्बाद करना। उनका जितना तैयारी करने का समय मिलता है वो लगभग ये आयोग बर्बाद कर देता है। और ऐसी कार्य प्रणाली है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और एक एक परीक्षा में 5 से 7 साल, 8 साल तक लगते हैं। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, देश का सबसे सुस्त, लापरवाह, लेट लतीफी करने वाला आयोग। और इसमें कोई छात्र अगर फॉर्म डाल देते हैं तो समझिए उनकी जवानी जो है वो बर्बाद हो ही जाएगी। अब देखिए ताजा मामला क्या है। 1294 पदों पर उर्दू अनुवादक की भर्ती के लिए 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2021 में पीटी परीक्षा हुआ, उसके बाद मेंस परीक्षा हुआ, और 1.5-2 सालों से छात्र फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कई बार हमने भी खबर चलाया कि उर्दू अनुवादक का आखिर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। और देखिए कल एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जब हम अंतिम परिणाम के लिए जांच कर रहे थे तो ऐसा देखा गया कि 291 कैंडिडेट पीटी पास थे और उनका रिजल्ट हम नहीं दे पाए। उनको फिर से मेंस देना पड़ेगा। मेंस का फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है। 29 अगस्त को एग्जामिनेशन दिया जाएगा। और आपको हम बता दें ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले कब हुआ है? प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा काफी विवादित परीक्षा रही। एक एक फेज, एक एक घटना के लिए आंदोलन करना पड़ा। पेपर लीक हुआ। इसी परीक्षा में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सचिव जेल भी गए, कई साल जेल में रहे। 8 सालों में यह परीक्षा पूरी हुई थी। और बता दें आपको, जब 7 साल हो गए थे, जब छात्र जो है काउंसलिंग के डेट का इंतजार कर रहे थे, उस समय आयोग के द्वारा कहा गया कि जांच के क्रम में बहुत सारे छात्र पीटी पास थे और उनको फिर से मेंस दिलाया गया। और ऐसा ही फिर से दोहराया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीएसएससी आखिर काम किस तरह करती है। आखिर परीक्षा में इतने ज़्यादा समय क्यों लगते हैं? अब सोचिए, उर्दू अनुवादक के 1294 पदों के लिए 5 साल हो गया। 2019 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। 5 साल के बाद फिर से पीटी का रिजल्ट जारी किया गया है और मेंस लिया जाएगा। आखिर आयोग इतने दिनों तक कर क्या रही थी? क्या वो जब पीटी का रिजल्ट जारी किए तो उस समय क्यों आखिर ये चूक हो गया? दूसरे आयोगों से क्यों नहीं चूक होता है कि वो मेंस के रिजल्ट जारी पीटी का रिजल्ट जारी करते समय छात्र छूट गए? कैसे छूट गए? किस तरह रिजल्ट तैयार किया गया? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ अयोग्य का भी चयन हुआ होगा जो मेंस दिए होंगे।
जिनका फाइनल रिजल्ट भी आएगा। और बार बार ये गलती, वो भी इतना समय लेने के बाद गलती। 5 साल आपने ले लिया और उसके बाद ये गलती कर रहे हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में भी आपने ये गलती किया। और देखिए कि कई सारे अन्य परीक्षा हैं जो कि वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम बता दें, अभी 13,000 के आसपास पद हैं द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए। और देखिए कि इसका फॉर्म 11 दिसंबर 2023 में फिलअप होने का अंतिम तारीख था, खत्म हो चुका। और आज अगस्त आ गया, पीटी को लेकर कोई सुबुगाहट, कोई सूचना नहीं है। आयोग जो है वो गहरी निद्रा में सोया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास फॉर्म डालिएगा तो कम से कम 8-9 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम अपने मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, अपने सुविधा के हिसाब से काम करेंगे। मतवाला आयोग है ये। जब मन हुआ तब नोटिफिकेशन जारी किए, जब मन हुआ पीटी दिए, जब मन हुआ मेंस दिए, और फिर से मन हुआ कि नहीं एक बार और इसका पीटी लिया जाए, कुछ और लड़कों का ही रिजल्ट दे दिए। अद्भुत आयोग, ऐसा आयोग जो कि मिसाल बनेगा पूरे दुनिया के लिए। यह है हमारा महान बीएसएससी आयोग, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं बहुत सारे अहम पदों पर कर्मचारियों की बहाली के लिए। और शायद ही ऐसा कोई परीक्षा हो जो कि बिना विवाद के खत्म होता हो। आखिर क्या कार्य प्रणाली है ये समझ में नहीं आता है। आयोग के अफसर जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो करते क्या है ये समझ में नहीं आता। जब पूछने के लिए जाइए, गेट पर से ही उनका फरमान आ जाएगा कि इंक्वायरी में जाइए पूछने के लिए। कभी कोई अधिकारी जो है वो मिलने को तैयार नहीं होता है, बताने को तैयार नहीं होता है। पता नहीं कौन सा ऐसा कारण है जिसे कारण ये किसी से भेंट नहीं करते हैं। बीपीएससी राज्य का सबसे बड़ा आयोग है, वहां पर हर एक मुद्दों पर जानकारियां दी जाती हैं। वहां के अध्यक्ष सचिव मीडिया के सामने आते हैं, वो बताते हैं कि क्या वजह रहा, क्या कारण रहा, क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बीएसएससी को इतना ज़्यादा अपने ऐसा लगता है कि अगर उनके कोई जवाब दे दिए अधिकारी मीडिया में आके, तो वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन जाएगा। कभी नहीं बात करते हैं। और कारस्तानियां देखिए, जो खेल चल रहा है वो देखिए। उर्दू अनुवादक, बताइए, उसके छात्र 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, और 5 साल बाद आप नोटिफिकेशन के जब रिजल्ट देने के लिए छात्र आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि पीटी में 291 कैंडिडेट गलती से पास नहीं हो पाए। किस तरह आपने कॉपी जांच किया, किस तरह आपने रोस्टर तैयार किया, किस तरह आपके कर्मचारी काम करते हैं, आपको समीक्षा करने की जरूरत है। आप ऐसे आयोग हैं देश के, बिहार के, जो बिहार के युवाओं की जवानी को बर्बाद कर देते हैं। उनका जो 10-12 साल तैयारी करने का समय मिलता है, उसका 80% समय आप खा जाते हैं। लेकिन कोई असर नहीं है, सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, एक अस्थायी अध्यक्ष तक नहीं दे पा रहे हैं वो। तो देखिए, अब दूसरा इंटर स्तरीय जो परीक्षा है उसको लेकर तो छात्र भी कहने लगे हैं कि ये भी परीक्षा पिछला 8 साल में पूरा हुआ तो ये भी 8-10 साल लगाएगा। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीएसएससी बिहार के युवाओं की जवानी को तहस नहस कर देने वाला आयोग है। अगर आप इसको सीरियस लिए तो समझिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। और शायद से बीएसएससी को इसमें आनंद मिलता हो कि उनके यहाँ जो है हर एक फेज के लिए एग्ज़ाम कराने के लिए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कराने के लिए, फिर से मेंस कराने के लिए, फिर से उसका रिज़ल्ट जारी कराने के लिए, काउंसलिंग के लिए, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन होता है तो उनको मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ वो कुछ काम कर रहे हैं। उनके गेट के बाहर छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आयोग अपने कार्य प्रणाली को बदलने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो
जिस रफ्तार में चलते हैं, जिस तरह काम करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार के अपने इस महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसी पर कोई भी दखल नहीं है। वो कभी पूछते नहीं हैं कि आप क्यों ऐसे कार्यप्रणाली को अपनाए हुए हैं, वजह क्या है, जांच नहीं होता है। एक प्रभार के भरोसे जो है अध्यक्ष पद रख दिया गया है। तो देखिए, अब उर्दू अनुवादक के मामले में ये आया है और द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में भी आप एक से एक खेल सुनेंगे। पहले तो एग्ज़ाम का डेट ही आ जाए, यह भी बहुत बड़ा बात होगा। और मुझे नहीं लगता है 2024 में ये परीक्षा होने जा रही है। एकदम से मुझे विश्वास नहीं है कि 2024 में ये परीक्षा होगी। और देखिए, 25 लाख के आसपास छात्रों ने इसमें आवेदन किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है बीएसएससी को 25 लाख छात्रों के जवानी को बर्बाद करने का। और मुझे लगता है इस कार्य को ये बड़ी ईमानदारी, बड़े ही अनुशासन और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ पूरा भी करेंगे, यानी कि इसमें भी लेट लगने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।